हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए रसखान जी का जीवन परिचय और उनकी रचना। ठीक है बेटा, आपका यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए बेटा ये काव्य खंड से है आपका जीवन परिचय रसखान जी का। तो देख लेते हैं बेटा, हम समझ लेते हैं रसखान जी का जीवन परिचय और उनकी रचना। देखते हैं रसखान हिंदी साहित्य रसखान हिंदी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है बेटा, रसखान हिंदी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। हो गया क्लियर? रसखान हिंदी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे, उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ठीक है बेटा, आगे समझ में। रसखान हिंदी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे, उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म सन 1533 ईस्वी के लगभग दिल्ली या पिनाही जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। हो गया क्लियर? उनका जन्म सन 1533 ईस्वी के लगभग दिल्ली या पिनाही जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे जन्म से मुसलमान थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा इतना। रसखान हिंदी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे, उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म सन 1533 ईस्वी के लगभग दिल्ली या पिनाही जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे जन्म से मुसलमान थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो गए। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ये गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? ये गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये मुसलमान होते हुए भी ईश्वर के अवतार पर विश्वास मानकर श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुए। आगे बेटा समझ में। ये गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये मुसलमान होते हुए भी ईश्वर के अवतार पर विश्वास मानकर श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुए थे। रसखान ने अपना जीवन वृंदावन में बिताया। रसखान ने अपना जीवन वृंदावन में बिताया। वहां वे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, यशोदा का ममत्व, गोपियों के सख्य और प्रेम का चित्रण करती रहे। ठीक है बेटा, एक बार फिर से इतना समझ लो। रसखान ने अपना जीवन वृंदावन में बिताया। वहां वे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, यशोदा का ममत्व, गोपियों के सख्य और प्रेम का चित्रण करते रहे। सख्यकार क्या हो गया बेटा? गोपियों के सखी। ठीक है, गोपियों के सखी रूप का। ठीक है, और प्रेम का चित्रण करते रहे। उनकी भाषा ब्रज है, जो मधुर और सरल है। उनकी रचनाएं कौन सी भाषा की थी? उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में थी। ठीक है, जो मधुर और सरल हैं। उनकी मृत्यु सन 1618 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। उनकी मृत्यु 1618 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। ठीक है बेटा, यह हो जाता है आपका रसखान जी का जीवन परिचय। और अब हम जानते हैं बेटा रसखान जी की रचनाएं। तो देख लेते हैं रसखान जी की रचनाएं। रसखान की लिखी हुई 4 पुस्तकें लोकप्रिय हैं। आगे समझ में। रसखान की लिखी हुई 4 पुस्तकें लोकप्रिय हैं, जो इस प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तकें उनकी जान लेते हैं। रसखान की लिखी हुई 4 पुस्तकें लोकप्रिय हैं, जो इस प्रकार हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम। इसके अतिरिक्त सुदामा चरित्र, दीन लीला। ठीक है, दीन लीला, लीलामृत इत्यादि हैं। आगे बेटा समझ में क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बेटा आपका दीन लीला। ठीक है, दीन लीला। आगे समझ में। एक बार फिर से देखो। रसखान की लिखी हुई 4 पुस्तकें लोकप्रिय हैं, जो इस प्रकार से हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम। इसके अतिरिक्त सुदामा चरित्र, दीन लीला, लीलामृत इत्यादि हैं। इनमें इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीलाओं तथा प्रेम का अत्यंत मधुर और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा? एक बार रचना इनकी फिर से समझ लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसखान जी ने मुख्य रूप से 4 पुस्तकें लिखी। मुख्य रचना इनकी कौन कौन सी हैं? 4 हैं। कौन कौन सी? प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम। ठीक है, और सुजान रसखान। कौन कौन सी हो गई?
सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम। और इसके अतिरिक्त इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुदामा चरित्र, दीन लीला, अमृत लीला इत्यादि हैं। इनमें इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीलाओं तथा प्रेम का अत्यंत मधुर और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया बेटा? बेटा आपको जो रसखान जी हैं, रसखान जी का जीवन परिचय और उनकी कृतियां समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो बेटा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।